ईरान के इलाके सरावान में 9 पाकिस्तानियों का होलनाक कत्ल। पाकिस्तानी सफीर मुदस्सिर टीपू का वाक़े पर इजहार अफसोस। ईरान से मुकम्मल तहकीकात का मुतालबा। पीडीएम हुकूमत खत्म करने वाले थे, पीटीआई के अल्टीमेटम पर फैसला बदला। नवाज शरीफ की प्रेस कॉन्फ्रेंस मंशूर जारी। रावलपिंडी में शहबाज शरीफ जलसे में बोले, 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान को नवाज दो। लाहौर में हमजा शहबाज की रैली, घोड़ों का रक्स। कारकुनान ने नून लीगी रहनुमा पर नोटों की बारिश कर दी। जयालों का सर कट तो सकता है, झुक नहीं सकता। बिलावल भुट्टो का पेशावर में खिताब, कहा पता नहीं उनका क्या होगा जो सर्दी की वजह से इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते। उधर कराची में आसिफा भुट्टो ने वजीर आजम बिलावल के नारे लगा दिए। बानी पीटीआई ने मुल्क की मईशत को तबाह किया। कनकोट में फजलुर रहमान का जलसा, कहा साबका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया। महंगाई में कमी, 1 करोड़ नौकरियां और नैब का खात्मा। मुस्लिम लीग नून ने इंतखाबी मंशूर पेश कर दिया। पूरे मुल्क में 1 करोड़ नौकरियां दी जाएंगी। बिजली के बिलों में 20 से 30% रिलीफ मिलेगा। नैब का खात्मा और पार्लियामेंट की बालादस्ती को यकीनी बनाया जाएगा। आर्टिकल 62 और 63 को अपनी असल हालत में बहाल किया जाएगा। आईनी, कानूनी, अदालती और इंतजामी इस्लाहात की मनसूबाबंदी होगी। बर वक्त और मुअस्सर अदालती निज़ाम का नाफिज करने का प्लान। बड़े और मुश्किल मुकदमात का फैसला 1 साल और छोटे मुकदमात का फैसला 2 माह में सुनाए जाने पर काम होगा। नून लीग सरहदों के पार अमन का पैगाम देने के लिए भी पुरअज़्म। ज़राअत की जिद्दत के जरिए किसान की खुशहाली पर तवज्जो दी जाएगी। छोटे किसानों के लिए सूद से पाक कर्जों का प्लान शामिल। अच्छी रवायत डाली हमने उस हुकूमत में मिलकर इमरान खान साहब के धरनों का मुकाबला किया। पार्लियामेंट यकजान होके उसके खिलाफ खड़ी हो गई। ये कहाँ की डेमोक्रेसी और कहाँ की सियासत है। उधर से हुकूमत एक मैंडेट लेके आती है तो उधर से आप उसके खिलाफ धरने शुरू कर दें और आप ये जुबान इस्तेमाल करें कि वज़ीर आज़म को हम वज़ीर आज़म हाउस से गर्दन में रस्सा डाल के खींच कर लेके आएंगे। और कहाँ लिखा हुआ था कि आप मोहतरम किबला हुज़ूर ताहिरुल कादरी साहब के साथ गठजोड़ करेंगे, इश्तराक करेंगे और उनके साथ अब अपना जो है वो लॉन्ग मार्च करेंगे। क्या वास्ता तारुल कादरी साहब का पाकिस्तान के साथ? वो कौन है पाकिस्तान की सियासत के? अमल तो दूर की बात है भाई, कई कुछ लोगों के पास तो मंशूर ही नहीं है। उनका मंशूर ही यही है कि इस तरह के काम कर दें, धरने कर दें, एहतजाज करना। पीटीएम हुकूमत खत्म करने वाले थे, पीटीआई के अल्टीमेटम पर फैसला वापस लिया। कायद नून लीग नवाज शरीफ का इंकशाफ, कहा मैंने शहबाज शरीफ को मखलूत हुकूमत छोड़ने का कहा। तकरीर तैयार थी, ऐलान करने में सिर्फ 4 घंटे बाकी थे। अल्टीमेटम के बाद मैंने बोला अब हुकूमत नहीं छोड़नी, ज़्यादतियां फरामोश करके मुस्तकबिल की बात करने आया हूँ। नवाज शरीफ मंशूर की तकरीब से खिताब में बोले, कुछ लोगों के पास मंशूर नहीं, इनका काम सिर्फ धरने देना है। बतौर वज़ीर आज़म बनी गाला गया, कहा गया एक सड़क बना दे जो हमने बना दी। खैबर पख्तूनख्वा के कुछ लोग बेवकूफ़ बन जाते हैं। ये बीमारी के पीसीआई मुल्क को डिफॉल्ट से बचाने की कीमत अदा की। अपना सियासी गढ़ हाथों से गंवा दिया, मगर मुल्क हमेशा के लिए खड़े रहेंगे। नवाज शरीफ ने ताहिरुल कादरी को भी निशाने पर रख लिया, कहा ताहिरुल कादरी का पाकिस्तानी सियासत से क्या वास्ता, वो कौन है? मैं यहाँ पर नवाज शरीफ के मंसूबे गिनवाना शुरू करूं तो शाम पड़ जाएगी, मंसूबों की फहरिस्त खत्म नहीं होगी। लाखों लैपटॉप्स नवाज शरीफ ने इस सूबे के और पाकिस्तान के दूसरे सूबों के ज़हीन बच्चों के लिए, मगर उनके माँ बाप के पास तालीम के वसाइल नहीं थे, उनको दिए। मैं समझता हूँ कि आज अब 8 फरवरी का मौका आन पड़ा है। 8 फरवरी को फैसला होना है कि किसने पाकिस्तान की खिदमत की, किसने पाकिस्तान के अवाम को धोखा दिया। मेरे सियासी मनाजरे का चैलेंज देने वाले अपने सूबे से मुआजना करें, सदर नून लीग शहबाज शरीफ का चेयरमैन पीपी बिलावल भुट्टो को जवाब। रावलपिंडी में जलसे से खिताब में बोले, नवाज शरीफ को सिंध की दावत दें, वहीं पर मनाजरा भी होगा और जवाब भी दिया जाएगा।
मजीद बोले, हुकूमत में आकर अवाम की किस्मत बदल देंगे। नवाज शरीफ के मंशूर का हम सतून कौम को जोड़ना है। अगर नवाज शरीफ को मौका दिया तो हर तरफ तरक्की नजर आएगी। 8 फरवरी को शेर पर ठप्पा लगाकर पाकिस्तान को नवाज दो। मंशूर कोई कागज का टुकड़ा नहीं होता, कोई कागजों का पलंदा नहीं होता। मंशूर आपसे किया हुआ एक सच्चा और सुच्चा वादा होता है। क्या नवाज शरीफ ने आज तक कौम से ऐसा वादा किया जो उसने ना निभाया हो? अगर उसने कहा कि मैं 2013 में वजीर आजम बनकर लोड शेडिंग 22 घंटे की लोड शेडिंग खत्म करूंगा, तो क्या उसने की? मंशूर वो नहीं होता कि कौम से सच्चे झूठे वादे करो। नवाज शरीफ ने कौम से किया हर वादा पूरा करके दिखाया। चीफ ऑर्गेनाइजर मरियम नवाज का एबटाबाद में सियासी पावर शो से खिताब। कहा, खैबर पख्तूनख्वा वालों, खुदा के लिए सोच समझकर वोट देना। आपका वोट केपी के मुस्तकबिल का फैसला करेगा। ऐसी जमात मुंतखब करें जो आपके बच्चों के अच्छे मुस्तकबिल की जामिन हो। आसिफा ने भाई की इंतखाबी मुहिम संभाल ली। कराची में इंतखाबी रैली, जिला के मारी के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा। वजीर आजम बिलावल के नारे लगवाए। जयालों ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। आसिफा भुट्टो ने गाड़ी से निकलकर नारों का जवाब दिया। इक़्तिदार मिलने पर किन मंसूबों को तरजीह मिलेगी? पीपल्स पार्टी ने अपना प्लान अवाम को बता दिया। इलेक्शन 2024 के हवाले से वेबसाइट लॉन्च कर दी। 64 सफ़ात पर मुश्तमिल 2024 का इंतखाबी मंशूर शाया। वेबसाइट पर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का अवामी मुआशी मुआहिदा भी मौजूद। बानी पीचाई ने मुल्क की मैशत को तबाह किया। इस मुआशी बदहाली की कोई मिसाल नहीं मिलती। मौलाना फजलुर रहमान के तहरीक इंसाफ पर ताक ताक कर निशाने। कंदकोट में जलसे से खिताब करते हुए कहा, साबिका हुकूमत को वोट चोरी और धांधली से लाया गया। लोगों को डराया जा रहा। सिंध में शहरी अगवा और कत्ल होते हैं। इंतखाबात में कामयाबी JUI उम्मीदवारों की होगी। तराजू पर मोहर लगाए, अवाम को खुशहाल पाकिस्तान देंगे। जमात इस्लामी ही मुल्क में अमन, इंसाफ और तरक्की लाएगी। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक का कराची में खिताब। कहा, पीपल्स पार्टी सिंध में तबाही के बाद पूरे मुल्क पर हुक्मरानी चाहती है। नून लीग के सरबराह 3 बारियों के बाद चौथी बारी की ख्वाहिश रखते हैं। अवाम खानदानों की हुक्मरानी से तंग आ चुके हैं। साइफर केस में बानी PTI और शाह महमूद के लिए स्टेट डिफेंस काउंसिल मुकर्रर। शाह महमूद कुरैशी ने स्टेट डिफेंस काउंसिल से फाइल लेकर दीवार पर दे मारी। दौरान समाअत बानी PTI की जज से तलखी। मुआज़िज़ जज ने वार्निंग दे दी। मुल्ज़िमान की जानिब से कोई भी सीनियर वकील अदालत पेश न हुआ। ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट खुसूसी अदालत की गुज़श्ता रोज की समाअत का हुक्मनामा जारी। कार्रवाई ताख़ीर का शिकार होने पर अदालत का इजहार बरहमी। एहतसाब अदालत के जज मोहम्मद बशीर को तवील छुट्टी ना मिल सकी। वजारत कानून और इंसाफ ने रुखसत की दरख्वास्त मुस्तरद कर दी। रिटायरमेंट तक मांगी गई छुट्टियों की दरख्वास्त वापस ले ली। तबीयत नासाजी के बायस 24 जनवरी को दरख्वास्त दी। नैब कोर्ट के जज कई अहम केसेस की समाअत कर रहे। बानी PTI और बुशरा बीबी के खिलाफ 2 रेफरेंसेस भी सुन रहे। आम इंतखाबात के लिए इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के औकात की उड़ान। लोधरा में जहांगीर तरीन की इंतखाबी मुहिम तेज हो गई। मुख्तलिफ बल्दियाती नुमाइंदों ने हिमायत का ऐलान कर दिया। जहांगीर तरीन ने पार्टी में शामिल होने वालों को खुशामदीद कहा, लोगों की शमूलियत से तरक्की के लिए मजीद काम करने का मौका मिलेगा। 8 फरवरी को तरक्की करने वालों और रिवर्स गियर लगाने वालों में मुकाबला होगा। इंतखाब के रोज किसी ने घर नहीं बैठना।
पीपी रहनुमा सईद गनी ने सियासी मुखालिफिन को निशाने पर रख लिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, हम इंतखाबात में नून लीग का सिंध से सफाया हो जाएगा। मरियम नवाज सिंध में अपने 15 उम्मीदवार गिनवा दें। मुखालिफिन हमें हराने के लिए मिल रहे हैं, यही हमारी जीत है। MQM से खैर की तवक्को नहीं। मुत्तहिदा ने शहर का हशर नशर कर दिया। रिटर्निंग अफसर को नून लीग के जलसे में शिरकत करना महंगा पड़ गया। PP 178 के RO राना सज्जाद के खिलाफ इलेक्शन कमीशन ने नोटिस ले लिया। असिस्टेंट कमिश्नर राना सज्जाद को इंतखाबी मुहिम में शिरकत करने पर तब्दील कर दिया गया। AC की जलसे में शिरकत की तस्वीर वायरल हुई। चीफ सेक्रेटरी पंजाब को कार्रवाई की हिदायत। रियासती इदारों के खिलाफ प्रोपेगेंडा करने वालों के गिर्द घेरा तंग। FIA साइबर विंग ने मनफी मुहिम चलाने वालों को नोटिस जारी कर दिया। मुख्तलिफ सहाफ़ियों और सोशल मीडिया एक्टिविस्ट का नाम शामिल। गलत मालूमात फैलाने पर 65 अफराद को नोटिस अरसाल। तमाम अफराद को 31 जनवरी को 11 बजे इस्लामाबाद बुला लिया गया। सानेहा 9 मई के 12 केसेस। बानी PTI और शाह महमूद की जमानत दरख्वास्तों पर समाअत 2 फरवरी तक मुलतवी। तीनों मुल्ज़मान के वकला ने जमानत की दरख्वास्तों पर दलाइल मुकम्मल कर लिए। शेख रशीद की दरख्वास्त की समाअत 3 फरवरी को होगी। प्रोसिक्यूटर से दलाइल तलब। प्रोसिक्यूटर्स ने दलाइल के लिए 3 दिन की मोहलत मांग ली। पुलिस को मुतल्लिका रिकॉर्ड पेश करने का हुक्म। फवाद चौधरी के खिलाफ माली फ्रॉड का मुकदमा। साबिक वजीर के खिलाफ फर्द जुर्म आयद करने की तारीख मुकर्रर। 10 फरवरी को फर्द जुर्म आयद की जाएगी। अदालत ने केस की समाअत 10 फरवरी तक मुलतवी कर दी। PCB के इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर ने गवर्निंग बोर्ड का ऐलान कर दिया। निगरान वज़ीर आज़म की जानिब से PCB के सरबराह के लिए मुस्तफ़ा रमदे और मोहसिन नकवी नामजद। बोर्ड ऑफ गवर्नर्स में रीजन्स और डिपार्टमेंट्स के 4 नुमाइंदे मौजूद। सेक्रेटरी हुकूमत पाकिस्तान वजारत सूबाई राब्ता भी अरकान में शामिल। PCB बोर्ड ऑफ गवर्नर्स के इजलास में चेयरमैन का इंतखाब होगा। इलेक्शन कमिश्नर शाह कावर कहते हैं कि 1 हफ्ते के अंदर चेयरमैन क्रिकेट बोर्ड का इंतखाब होगा। गंदम की सरकारी कीमत कम करने की तजवीज़ मुस्तरद। वज़ारत नेशनल फूड सिक्योरिटी ने गंदम मसनूआत एक्सपोर्ट पर मुशावरत के लिए अहम इजलास बुला लिया। 4 सूबों की फ्लावर मिल्स ने एक्सपोर्ट की हिमायत कर दी। 7 से 10 लाख टन गंदम मसनूआत एक्सपोर्ट करने की इजाज़त दी जाए। चीन खलीजी ममालिक में एक्सपोर्ट से करोड़ों डॉलर ज़र मुबादला आएगा। पंजाब के मुख्तलिफ शहरों में सूरज ने मुखड़ा दिखा दिया। लाहौर में धूप ने सर्दी के मारों में जान डाल दी। मौसम साफ होने पर फजाई ऑपरेशन मामूल पर आ गया। सड़कों पर रेंगती ट्रैफिक ने स्पीड पकड़ ली। आज से मुख्तलिफ इलाकों में बादल बरसने की पेश गोई। खैबर पख्तूनख्वा में आज से 31 जनवरी तक बारिश और बर्फबारी होगी। खित्ता पोठोहार, कश्मीर, गिलगित बल्तिस्तान और बलूचिस्तान में बारिश का इम्कान। पंजाब में नमूनिया के केसेस में खतरनाक हद तक इजाफा। एक दिन में मजीद 942 बच्चों में नमूनिया की तशखीस। रवा माह में पंजाब में 13,661 बच्चों को नमूनिया हुआ। 240 बच्चे जाँ बहक हो गए। हुकूमतें बदली मकर, अवाम के मसाइल जूं के तूं। NA 77 गुजरांवाला में मसाइल का अंबार। टूटी सड़कें, तालीम और सेहत की सहूलियात का फुकदान। देहात में ट्रांसपोर्ट की अदम फराहमी बड़ा मसला। रावलपिंडी का हल्का NA 55 में भी सियासी गहमा गहमी उरूज पर। मलिक अब्रार और राजा बशारत में कांटे का मुकाबला मुतवक्के। 4,31,000 से ज्यादा वोटर उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला करेंगे।
ऑस्ट्रेलियन ओपन टेनिस वुमेन सिंगल्स का फाइनल आज खेला जाएगा। दिफाई चैंपियन आरियाना सबालेंका और केन सिंह आमने सामने होंगे। मेलबर्न में ग्रैंड स्लैम टेनिस इवेंट में वुमेन सिंगल्स ट्रॉफी का फैसला भी आज होगा।